हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी अमेजिंग कमेंट आई हैं। सोमेश्वर जी हैं, ये कोई इनकी कमेंट है, एजुकेशन के नाम पर लूट मचा रखी है। आगे इनकी एक कमेंट है, इन्फॉर्मेशन आएगी भी नहीं, ये सब झांसा देखने का नया पैतरा है। नीचे पूछ रहे हैं, ये अजीत डिकोस्टा पूछ रहे हैं कि क्या हम वन कॉइन भी यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पर इन्होंने रिप्लाई किया है, कभी भी नहीं। वो रूजा खुद ही 7 साल से कॉइन बेच रही है, तो कस्टमर को कहाँ से मौका मिलेगा। तो इस टाइप की जो कमेंट है, इनके बारे में एक मैंने वीडियो तैयार किया है, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए डायरेक्ट वीडियो पर चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझ लेते हैं। एसेट गाइड की तरफ से आपको इसके बारे में क्या सुझाव है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से देखते हैं। आज के इस एपिसोड को हमने एसेट गाइड रियलिटी चेक एपिसोड का नाम दिया है। तो यहाँ पर हम कुछ रियलिटी चेक करेंगे कि हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस पर हम पूर्णतः डिपेंड हो सकते हैं। क्योंकि काफी जब आप लोगों की कमेंट आती है तो मुझे लगता है कि आप बस एक ही चीज को अपना सब कुछ मानकर बैठे हैं कि बस यही है तो हम हैं, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो रियलिटी चेक है उसमें दिखाता हूँ कि क्या आप क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक, क्योंकि आज के समय में ये तीनों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जिसे देखो वो या तो क्रिप्टो की बात करता है, या फॉरेक्स मार्केट की बात करता है, या फिर स्टॉक मार्केट की बात करता है। तो क्या हम स्टॉक मार्केट पर, क्रिप्टो मार्केट पर या फिर फॉरेक्स मार्केट पर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं? इनके ऊपर हम डिपेंड होकर अपने आप को पूरा डिपेंड कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जो, अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल दूं, फर्स्ट एंड में जो मेरा इसका आंसर है वो आता है नहीं। आप क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक मार्केट पर कतई भी, यानी कि बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा और आप जो है बहुत चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों का एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि मतलब ये तीनों जो इंडस्ट्री है वो मेनली ट्रेडिंग पर काम करती हैं। ट्रेडिंग में आपको लो प्राइस पर खरीदना है और हाई प्राइस पर बेचना है। सपोज करिए आपने कोई स्टॉक या फिर फॉरेक्स या क्रिप्टो लो प्राइस पर परचेज किया, कुछ टाइम के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, आपने उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट निकाला, तो आपके ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपने हाई पर खरीद लिया, या आपने जिस प्राइस पर खरीदा कुछ टाइम के बाद वो प्राइस और लो हो गया, उसके कुछ टाइम के बाद और डाउन हो गया, यानी कि आपने $100 इन्वेस्ट करे और वो धीरे धीरे घटते 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 $0 हो गए, $1 या $2 हो गए या $10 हो गए। तो $100 के आपको $10 में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट कोई नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको कोई चीज भी काम नहीं आने वाली। केवल आपको जो आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बिना इन तीनों इंडस्ट्री के, वही आपको काम आएगा। क्योंकि जब भी कोई क्रिप्टो डाउन होता है तो हम उसको परचेस करते हैं, जब भी कोई हाई जाता है तो बाय करते हैं। अब डाउन पर बाय करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएगा? जब हम उसको हाई पर, जब हमने वो खरीदा है तब से लगातार डाउन जा रहा है, तो हाई पे खरीदने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि फंड तो हमने सारा लगा दिया। अब आप रिलाई करे बैठे हैं क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक पर, आपके पास फंड्स भी नहीं है, सेविंग भी नहीं है। मान लीजिए आपके पास कुछ फंड था, आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया, जिसमें से आपने पहले 50% करा, फिर और डाउन आया तो आप एवरेज करने में लग गए, आपने फिर जो है उसको जो बचा हुआ था अपना वो भी इन्वेस्ट कर दिया, फिर और डाउन आया तो आपने और इन्वेस्ट कर दिया, फिर और डाउन आया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है टोटली लॉस होने वाला है और इस तरीके से आप जो है सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो जो भी स्मॉल इन्वेस्टर हैं या जिनके पास कम फंड है, वो कतई भी क्रिप्टो मार्केट की तरफ या ट्रेडिंग मार्केट की तरफ या फॉरेक्स मार्केट की तरफ ना आए। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है। आप 10% प्रॉफिट कमा सकते हैं और 90% आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आप 10% और अगर आप 90% का रिस्क लेकर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप 99% का रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तभी आप इस फील्ड में आए, अदरवाइज ना आए। तो हम जो है क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से हमें रेगुलर इनकम की, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम की कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, रेगुलर मनी के जो सोर्स हैं वो आपकी एक्टिव जॉब हो सकती है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस से जो है रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो जॉब और बिजनेस, यही दो सोर्स हैं जिनसे आपको जो है एक्टिवली इनकम आती है। और ये सोर्स आपको कब मिलते हैं? जैसे अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने, तो आपको अपना कुछ पोर्टफोलियो तो देना पड़ेगा कि मेरे पास, मुझे ये काम आता है, मैं ये कर सकता हूँ, तभी आपको पैसा मिलेगा। और बिजनेस के सेंस में आता है कि आप ये चीज बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप बनाकर बेच सकते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं सक्सेसफुली, और अदरवाइज आप जो है नहीं कर सकते और आपको वहां से रेगुलर पैसा नहीं आएगा। तो ये आप इसमें कब, किस टाइप से सक्सेस लेंगे? तो इसमें सक्सेस लेने के लिए, यानी बिजनेस और जॉब में सक्सेस लेने के लिए
या फिर रेगुलर इनकम करने के लिए आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला तो आपके पास स्किल्स होना जरूरी है, यानी कि आप पे कुछ ना कुछ काम जरूर आना चाहिए। चाहे आप अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप पे सबसे बेसिक एक्सेल तो आना ही चाहिए, तभी आप ऑफिस अटेंडेंट का काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई डिजाइनिंग डेवलपमेंट इस टाइप का काम कर सकते हैं अगर और ज्यादा स्किल्स हैं तो। आप चाहे तो ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हाईली स्किल्ड है तो। इस तरीके से आपके पास कुछ स्किल्स होना जरूरी है। साथ ही साथ अब आप फिजिकली काम भी कर सकते हैं, स्किल्स हैं तो उनके साथ ही। साथ में दूसरे नंबर पर आता है आर्ट्स, यानी कि आपके जो शौक हैं, आपको कुछ ना कुछ जरूर आता होगा करना। कुछ प्ले खेलना आता होगा आपको, डांस आता होगा आपको, सिंगिंग आती होगी। तो इस टाइप पे आप, क्योंकि आज के टाइम में जो आपकी आर्ट है वही आपका टैलेंट है, वही आपका बैंक बैलेंस है, तो आर्ट होना भी जरूरी है। थर्ड नंबर पर आता है एसेट। अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई बड़ा एम्पायर है, तब भी आपको वहां से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आता रहेगा। तो ये 3 कंडीशन में, जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, मुकेश अंबानी भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके पास वो रिलायंस एक एसेट है, उनके शेयर्स उनके पास एसेट है, वहां से उन्हें रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो स्किल्स, आर्ट्स और एसेट्स, ये 3 चीजें हैं जो आपको रेगुलर इनकम देती हैं, बाकी और कुछ आपको रेगुलर इनकम नहीं देता। तो आप किस चीज पर रिलाय कर सकते हैं? आप इन्हीं चीजों पर रिलाय कर सकते हैं। स्किल्स और एसेट पर ही आप रिलाय कर सकते हैं। बाकी चाहे वो वन कॉइन हो, चाहे वो अदर दूसरे बिटकॉइन हो, चाहे वो इथीरियम हो, आप उन पर बिल्कुल भी रिलाई ना करें। आप उनमें केवल 10% या उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क ले सकते हो, या जितना आप जो है लॉस खोने के लिए तैयार हो। बाकी अगर आप करेंगे तो फिर आपके सामने यही कंडीशन रहेगी कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, हमारा पैसा डूब गया, इसी टाइप की कंडीशन वहां पर बनी रहती है। तो आप इस टाइप की चीजों से बचने के लिए आप यही करें, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना इन्वेस्ट करें, और क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक पर कतई भी रिलाय ना करें, आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।